चलिए आज के वीडियो में बात कर लेते हैं छिपी हुई आकृति का चयन करना। लुक्का छिपी खेले हैं ना, उसी तरह छिपी हुई आकृति का चयन करना रहता है, स्पॉटिंग हिडन फिगर। और इस टाइप के प्रश्न छिपी हुई आकृति भी जो 2013 ही से लागू हुआ, बोलिए रहे। इस अध्याय में प्रश्नों की आकृति इस तरीका से रहता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखेगा। देखिए छिपी हुई आकृति। चलिए इस अध्याय में प्रश्न टेम्पल के जाना दीजिए। चलिए देखिए इस अध्याय में प्रश्न आकृति के रूप में एक आकृति दी रहती है तथा उत्तर आकृति के रूप में 4 आकृति दी रहती है। दी हुई समस्या आकृति किसी एक आकृति से किसी भी तरह से छिपी रहती है। परीक्षार्थियों को उस उत्तर आकृति का चुनाव करना पड़ता है जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई रहती है। परीक्षार्थी को ऐसा ज्ञात होता है कि चारों उत्तर आकृतियों में से यह छिपी हुई आकृति है, पर ऐसा नहीं है। किसी एक ही उत्तर आकृति में यह आकृति पूर्ण रूप से छिपी रहती है, वही क्रम संख्या उत्तर रहती है कि नहीं। इस अध्याय के अभ्यास से मानसिक संतुलन का पता चल जाता है कि परीक्षार्थी अपने कितना संतुलित कर सकता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे देखिए ये कहाँ पे छिपा हुआ है, तो स्पष्ट रूप से आप यहाँ देख रहे हैं कि छिपा हुआ है और कहीं नहीं है। लेकिन आपको और भी जटिल जटिल प्रश्न देगा। जैसे ये देखिए, अब इसमें आपको जो है कन्फ्यूजन खूब होगा कि अरे ये कहाँ छिपा हुआ है। जब ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा अरे यहाँ भी छिपा हुआ है। देखिए तो इससे है, इससे है, इससे है, इससे है, और भी छिपा हुआ है। लेकिन आपको स्पष्ट यहाँ 4 नंबर में दिख रहा है कि यहाँ ये लाइन है, ये है, ये इससे है कटा हुआ। तो आप इस तरीका से, ठीक है, आपको इस तरीका से वो पूछेगा। एग्जाम्पल के लिए ये है तो आपको तो ये स्पष्ट पता चला होगा कि यहाँ छिपा हुआ है। देखिए इस लाइन में ये है कि नहीं, बाकी कहीं नहीं है। यहाँ भी थोड़ा देर के लिए गौर आप कीजिएगा तो देखिए यहाँ भी देखिए इस तरीका से है और प्लस में, लेकिन यहाँ देखिए इससे भगा दिया है। तो आपको तो लग सकता है ये भी आंसर, लेकिन जिस रेशियो में ये इधर भागा है उसी रेशियो में ये भागा है। लेकिन जिस रेशियो में ये घुमा उस रेशियो में ये बहुत बाहर आके मिला है, इसलिए नहीं है। तो रेशियो भी देखिएगा, जूम होगा जरूर, बड़ा होगा जरूर, लेकिन एक रेशियो जो है मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एग्जाम्पल होगा इससे देख लेते हैं। उसी बात को यहाँ समझाया है। अब देखिए ये खोजना है, ये प्लस वाला इस तरह, तो ये तो गुना है, कहानी खत्म है। यहाँ भी नहीं है, देखिए प्लस पर पूरा 100% है मिला ना, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए आज इस तरीका से समस्या आकृति हम लोग बनाएंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है, देखते जाइए। देखिए इस तरीका की आकृति आप खोजिए तो आप 4 नंबर ऑप्शन में देख रहे होंगे। गोल भी है, ऐसे आके झंडा भी कटा है। देखिए गोल भी है, ऐसे आके झंडा भी ऐसे मिला है, और प्लस में एगो लाइन ऐसे निकला है, वो भी निकाले हुए हैं। यहाँ लाइन निकला है तो नहीं बनाई, झंडा बनाया तो इधर लाइन नहीं निकाला है कि ना। तो स्पष्ट रूप से ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है यहाँ देखिएगा तो स्पष्ट रूप से इसे करके निकला हुआ है ना। तो इस तरीका से ऐसे प्रश्नों का जवाब देते हैं, ठीक है। 1 का 4 हुआ। अब यहाँ देखिए 2 नंबर ऑप्शन में ऐसे आके यहाँ 0 भी है, यहाँ बिंदु भी है। तो देखिए यहाँ इस तरह जाके 0 भी है, बिंदु भी है, इसमें 0 है, यहाँ है नचा हुआ पिक्चर। तो 1 में भी आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये अंशता नहीं है। अच्छा मान लीजिए 1 भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक, मान लेते हैं। ये सब तो होगा नहीं। तो इस तरीका से 1-2 कन्फ्यूजन कराने वाला भी क्वेश्चन रहेगा। तो हम तो कहेंगे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से बनाइए। देखिए
आप अगर देखिएगा तो ये जो है एक वर्ग बनाया हुआ है जिसका बेस पर बनाया गया है। वर्ग दो तरीका से, एगो कोण वाला वर्ग होता है, एगो बेस वाला वर्ग होता है, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ से निकाल दिया है लाइन। यहाँ देखिए ये भी बनाया है, लाइन निकाला है उल्टा। तो देखिए इसको आप सीधे बिना घुमाए हुए दिशा इसको नहीं मिला सकते, घुमा कर भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको देखिए, मतलब कहे ना कि समान आकृति वाला इसमें हाल है, तो इसका आंसर 2 हो गया। यहाँ भी देखिए 3 नंबर ऑप्शन आपको लग रहा है कि यहाँ 2 लाइन है, लेकिन इसमें 2 लाइन नहीं बना। इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन इसमें देखो यहाँ है, एक लाइन यहाँ भागा हुआ है, एक लाइन यहाँ भागा हुआ है। इसका लगभग जो है 3 जो है इनका आंसर हो गया, ठीक है। हालांकि इसका भी आंसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन पर जब आप बात कीजिएगा कि कहाँ मिल रहा है, तो देखिए यहाँ इस तरीका का इसे मिल के कट के देखिए 3 को काटा कि नहीं काटा लाइन, तो यहाँ मिल गया। अब इस तरीका से फुल खोजना है, तो 5 का, तो इसमें भी है, इसमें तो बहुत कम फूलों की संख्या, इसमें तो है ही नहीं। उस समय फूल गिनेंगे 1 2 3 4 5 गो फूल है, ठीक है। तो देखिए इसमें जब गिनेगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 गो फूल इसमें काट दिया, तो गलती है, छिपा हुआ नहीं है। तो एक फूल देखिए यहाँ पे 5 फिगर है, तो इसीलिए इसमें छिपा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया 3, उसमें 5 फूल है। अब ऐसा लाइन कहाँ पे है, इस तरीका के लाइन जो है यहाँ आया, देखिए 2 नंबर ऑप्शन में 6 के यहाँ पे डायरेक्ट कट गया। उसके बाद यहाँ जब देखिएगा आप लोग, तो इस लाइन से आकर 7 का ऑप्शन देखिए, 7 में यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन देखिए ऐसा बना जरूर 6 की तरह, लेकिन ये लाइन बाहर की तरफ भेज दिया। तो 6 जिस तरीका से बना हुआ पूर्ण रूप से अंदर की तरफ लाइन है, उसी तरह यहाँ पे ये बनने के बाद, वर्ग बनने के बाद 6 बनना चाहिए। यहाँ वर्ग बना जरूर, लेकिन लाइन अलग की तरफ भागा हुआ, अलग दिशा में, रॉन्ग डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये लाइन जो है सेम हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर कौन होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 में जब आप देखिएगा, तो 8 यहाँ देखिए, इस तरीका का लाइन जब आप देखिएगा तो इस स्पष्ट रूप से एक में पता चला, और किसी में तो पता चल ही नहीं रहा है। बंद आकृति है, ओपन आकृति ना, यहाँ पे जैसे 1 2 3 और यहाँ 4 चतुर्भुज है ऐसा टाइप का, तो मान लीजिए ये है, यहाँ पे देखिए बेस पर है, लेकिन एक चतुर्भुज ना मान के आप ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी खोजिए, नहीं मिलेगा। तो एक में भी है, आप अपर या लोअर कहीं भी देखिए। इस तरीका से 16 का भी बात करते हैं, 16 में 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 है ना, इस तरीका से। तो देखिए किसी का भी मिडिल से इस तरह निकल के लगातार बैक टू बैक नहीं भाग रहा है, लेकिन देखिए 1 के ऊपर यहाँ से लाइन जब ये ड्रॉ हुआ, तो इसके मिडिल से ये भागा, फिर इसके मिडिल से ये भागा, तो भागते भागते यहाँ भी मिडिल से भागा, तो इस तरीका से 3 हो गया। अब ऐसा चतुर्भुज खोजिए, ऐसा चतुर्भुज जब आप ध्यान से खोजिएगा, तो यहाँ से इसमें तो पता नहीं चल रहा है ना, तो छोड़ नहीं देना है। इसमें तो बन ही ना रहा है, इसमें तो साफ दिख रहा है कि नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इस तरीका से आके, लेकिन ये बेस से नहीं निकाला, बेस से निकाला हुआ नहीं मिल रहा है, तो एक ऑप्शन यही बच जाता है। तो उस रेशियो से चलिएगा, तो देखिए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग ऐसे मिला ना, तो यही छोटा कर दिया खाली, एक आंसर इसका लिख सकते हैं हम लोग। इस तरीका का 13 का जहाँ तक बात है, तो 13 में एक वृत्त बनना चाहिए, उसका चौथाई भाग से थोड़ा कम ऐसे एंगल कटना चाहिए। एक वृत्त है, चौथाई भाग से, तो यहाँ लंबवत काट दिया, नहीं है, यहाँ चौथा भाग है सीधे देर, यहाँ देखिएगा तो है ही नहीं है ना, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आया वृत्त बना, प्लस में यहाँ आके देखिए ऐसे भाग गया ना बाहर की तरफ, तो 4 इसका आंसर ठीक है।
अब इस तरीका के एल लिख के बाहर 2 गो अंदर 1 गो कटना चाहिए। एल भी होना चाहिए, एक लाइन की तरफ 2 गो होना चाहिए और अंदर की तरफ 1 गो। तो यहाँ तक बाहर की तरफ भाग गया। अब प्लस में देखिए अगर यहाँ पे 2 गो बाहर की तरफ है, यहाँ भी नहीं मिला। प्लस में देखिए यहाँ बाहर की तरफ 2 गो है, यहाँ देखिए आयत अंदर की तरफ 1 गो होना गया। उसके बाद सेम आकृति से है, उसी तरह यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन दिखा नहीं। फिर यहाँ देखिए अलग अलग है, 0 तो गलत है। यहाँ भी 2 गो लगातार नहीं है, यहाँ है भी। तो देखिए यहाँ पर आके गड़बड़ है, कोना से बाहर दे दिया ना। प्लस में यहाँ 2 गो है, तो देखिए ये अंदर न देख के पिक्चर में बाहर की तरफ 0 काटा है। बैक टू बैक जो है तो सब बाहरे 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 है, तो इसमें है नहीं। देखिए यहाँ लगभग है ना। तो इस तरीका से एक आंसर हुआ। तो इसी तरीका से आपको इस रीजनिंग में छिपा हुआ आकृति में मूलतः खोजना रहता है प्रश्न को। 10 नंबर जहाँ तक का बात है, तो इस आकृति में तो देखिए इस तरह का फिगर डायरेक्ट सेम फिगर यहाँ पे फिटे हो गया है कि नहीं, बाकी कोई में फिट नहीं होगा। जहाँ तक बात है ऑप्शन 9 का, तो 9 के ऊपर जब देखिएगा तो देखिए इसी में स्ट्रेट लाइन काटा हुआ। देखिए स्ट्रेट लाइन काटा हुआ, यहाँ देखिए इस तरह का आके देखिए एकदम सेम टू सेम। इसको थोड़ा जूम आउट कीजिएगा तो यहाँ इस तरह का डमरू की तरह आकार में बन रहा है। बाकी इसमें तो साफ ही दिख ही नहीं रहा है डमरू के आकार का, मतलब ऐसे बन के अंदर की तरफ बेस नहीं भाग रहा है, इसमें बन रहा है ऐसे लाइन कट जरूर रहा है। लेकिन तो यहाँ आप देखिए कि 2 नंबर ऑप्शन में किस तरीका से है। तो इसी तरीका से इसमें क्या रहता है, मानिए तो एक तरह से समान आकृति, लेकिन इसका हाइट जूम हो सकता है, कम हो सकता है। उसके बाद इस पर डिस्कशन करना रहता है कि किस तरीका से इसका आंसर दे नहीं दे। छिपा हुआ आकृति है। अब मान लीजिए 17 ही है, तो 17 के आप देखिएगा कि तो अब इससे आपको छिपल कहाँ है। तो ए में तो छिपने का सवाल है नहीं, ए में तो कहीं कोना की तरह काटा ही नहीं है। ए में भी देखिए ए में आयत की तरह बना के कोना की तरह इसे काट के इसे भागना, फिर नीचे सीधा हो जाना है ही नहीं। इसमें प्लस में कहाँ से ढूंढने चलिएगा। तो इसमें भी देखिए यहाँ देखिए आप इस तरीका से आने के बाद फिर इस तरीका से भाग के सीधा हो गया। और देखो ये बन गया कि नहीं पिक्चर पूरे यहाँ तक में। देखिए यहाँ भले यहाँ बोला गया ऐसा है, ऊपर सीधा है, सीधा है, यहाँ है तो नीचे की तरफ इधर भागे, ठीक है। फिर सीधा ऊपर गए, सीधा गए, फिर यहाँ है तो यहाँ आया, फिर ये बाहर की तरफ जाकर टच कर गया कि नहीं। तो ऑप्शन 2 में देखिए अब हम चांद खोजना है। 18 का चांद खोजिएगा तो इसमें स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, स्पष्ट तो दिख ही नहीं रहा है, किसी में भी चांद बन ही नहीं रहा है। चलिए तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें तो हमारा कन्फ्यूजन कर दिया ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, क्या कीजिएगा, क्वेश्चन है तो पूछ रहा है उसको, जे मन में हम उठा के बना दिया क्वेश्चन। 19 जब आप देखिएगा तो इसमें तो ऐसा बन ही नहीं, दिखिए नहीं रहा है कहीं। इसमें दिखा भी तो इसमें देखिए ऐसा बना के मूरी तन से नहीं काटा हुआ है, लाइन ऐसा नहीं काटा है। इसमें देखिए 4 नंबर ऑप्शन में देखिए यहाँ है ना, इस तरह से लाइन काट दिया। 19 का अब 4 कह सकते हैं, है ना। बाकी कोई ऑप्शन होने का चांस लग नहीं रहा है, काहे कि त्रिभुज बनकर त्रिभुज के जो है लाइन ऊपर से काटना है हेड पर से। तो त्रिभुज के यहाँ तो स्पष्ट दे ही दिया है कि त्रिभुज बनाया, इस पर से लाइन काट दिया, तो इसका आंसर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 20 का जब आप देखिएगा तो आयत बनना चाहिए, इसमें इस तरह लाइन काट के ऐसा होना चाहिए। देखिए ए में तो आयत होने का कोई चांस नहीं है, ए में आयत बना भी तो देखिए आयते के अंदर त्रिभुज, तो आयत के बाहर त्रिभुज ले गया। इसमें देखते हैं आयत बना, आयत के अंदर त्रिभुज, तो त्रिभुज है लाइन कटा है कि नहीं यहाँ छिपा हुआ, तो इसका आप आंसर 3 लिख दीजिएगा। अब जहाँ तक बात है ऑप्शन 21 क्वेश्चन 21 का,
तो देखिए ऐसा लाइन तो ऐसा लाइन है, ऐसा सीधा है तो सीधा, यहाँ गया ऐसे तो ऐसे, फिर ऐसे फिर लाइन आके, तो यहाँ भी लगभग चांस है बनने का। यहाँ तक कोई चांस ही नहीं है कि ये बन जाए पिक्चर, है ना। उसके बाद 3 देखते हैं। 3 जब आप देखिएगा तो इस तरीक़ा से लाइन जाके यहाँ भी है, तो 3 में भी बन सकता है और 1 में भी बन सकता है, लेकिन 2, 4 में ऑप्शन में कभी नहीं ऐसा पिक्चर बनेगा। अब इस पिक्चर को जब आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे इस तरीक़ा से है और ये लाइन जो कटा, जो सीधा कटेगा, और यहाँ पे जो ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये लाइन की आवश्यकता, देखिए लाइन जो है तो ऐसी स्थिति पैदा कर कर पिक्चर के अंदर इस तरीक़ा से भगा रहा है, तो इसका तो 3 भी लग रहा है। और जब तक हम 1 का जहाँ तक बात करें तो इसका 1 भी लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में नज़दीकी बोले थे, ठीक है, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से अगर आप कहें तो इसका तो दोनों आंसर लग रहा है, स्पष्ट बताना मुश्किल है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन आप लोग छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ देने से आपका कुछ बिगड़ने को नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपको गलती हो जाएगा तो बहुत भारी है। हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे 2013 में, नए टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया और ऐसा टाइप हम लोग पढ़े हुए नहीं थे। जब आप पढ़े रहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इजी होता है, नहीं पढ़े रहते तो हार्ड होता है। अब हम लोग देखें कि ये तो समान आकृति है, हमने बना दिया, अंजा दिया, कुछ कुछ लिख दिया, और कुछ स्टूडेंट जो थे जो नए टाइप के प्रश्न आया वो 20 गो आया हुआ था उस समय, तो 20 गो लगभग क्वेश्चन आया था, 5 चौका 20 होता है, तो 4 टाइप आगे बढ़ा था, 5 गो पूछा था, 20 गो हुआ। वो 20 छोड़ दिया, 80 गो बनाया और उसका रिजल्ट आ गया, और हम लोग 100 बनाए, रिजल्ट नहीं, क्योंकि इस समय अंजादिए भर दिए थे। तो हम कहते हैं कि आप 100 में 100 बनाने की जगह 95 ही बनाइए, लेकिन 95 सही बना दीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। 100 में अगर 2-3 को कोई गलती कर लेगा तो उसका नहीं आएगा। तो आप 100 में 100 बना के क्या समझते हैं कि रिजल्ट आइए जाएगा। कभी कभी इसमें लक जरूरी है, ठीक है, मेहनत तो है ही, लेकिन लक का बहुत बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी स्टूडेंट का देखते हैं कि 99 आता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, क्या कहिए। तो ये सब है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे कंफ्यूज करा, अभी देखिए ये ऑप्शन 1 में भी आपको दिख रहा है, 4 में भी आप बनाइएगा तो बन जाएगा, छिप रहा है कि नहीं। तो ऐसे आकृति से बचकर जितना चलिएगा सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं, तो गलत बन जाएगा। चलिए उसी तरह 22 का ऑप्शन अगर आप बात करते हैं कि 22 नंबर, तो 22 का तो आपको अगर स्पष्ट दिख जा रहा है कि ऐसे आया, यहाँ पे एंगल कट गया और बड़ा भी हो गया, तो स्पष्ट है। यहाँ तो स्पष्ट नहीं है, तो इस आकृति में सेम मिल रहा है, तो इसका आंसर 1 लिख दीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीक़ा से इसको खोजना रहता है, मतलब कहाँ छिपा हुआ है, इसमें कहाँ छिपा हुआ है। अगर आप स्पष्ट रूप से खोज लिए तो ठीक है। आज के लिए वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल के जल्दी से जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर पार कराइए, ठीक है। तेज़ी से बढ़ रहा है व्यूअर, अब टाइमिंग जो है लगभग 4000 में से 3000 पहुंच चुका है, ठीक है। वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, अब 1000 पूर जाएगा टाइमिंग, लेकिन सब्सक्राइबर तेज़ी में नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। लाइक कमेंट भी कम करता है, तो लाइक कमेंट छोड़िए, लेकिन सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ाइए, ठीक है। धन्यवाद।